नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नीरज निगम। नीरज निगम। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नीरज निगम को हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है और शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीरज निगम को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। इस नियुक्ति के बाद अब उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण समेत 4 विभागों की कमान नीरज निगम के हाथों में होगी। इससे पहले वे भोपाल स्थित क्षेत्रीय जो कार्यालय था आरबीआई का, उसमें निदेशक के पद पर थे। वे आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? ग्रामरली के नए सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ग्रामरली के जो टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, जो अमेरिकी दिग्गज कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, उसके बने हैं राहुल रॉय चौधरी। एलन मस्क तो आप जानते हैं टेस्ला के संस्थापक हैं और ट्विटर के भी इन्होंने खरीद लिया है और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं एलन मस्क। पहले बर्नार्ड अर्नोल्ट थे, फ्रांस के उद्योगपति, विश्व के नंबर 1 अमीरपति थे, लेकिन अब एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। राहुल रॉय चौधरी ग्रामरली के नए सीईओ हैं। हाल ही में ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। चौधरी फिलहाल इस कंपनी में वैश्विक उत्पाद प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और यहां उन्होंने इस पद पर ब्रैड हूवर का स्थान लिया है। इस प्रकार राहुल रॉय चौधरी अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है, आप जानते ही होंगे। काफी सारे जो उनके जो विंडोज हैं, विंडोज के एप्लीकेशन से बनाई हैं। और एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। एडोब का फोटोशॉप भी आता है, जो उसमें फोटो हम किसी भी एडिट कर सकते हैं। तो एडोब भी काफी बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई समेत अमेरिकी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के भारतीय मूल के सीईओ की शीर्ष सूची में शामिल हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है, जो काफी क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है तो क्वेश्चन आता नहीं है। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और ग्रामरली के सीईओ बने राहुल रॉय चौधरी। तो ये क्वेश्चन अब बन सकता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। आप जानते ही होंगे कि वनों की पर्यावरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे कृषि का विस्तार होता जा रहा है, वनों की कटाई अंधाधुंध होती जा रही है और आप जानते ही हैं कि वनों का होना काफी जरूरी है। पृथ्वी के 1/3 वातावरण पर, 1/3 भूमि पर वन होना जरूरी है, यानी कि 33% पर वन होना चाहिए, ऐसा भारत की वन नीति कहती है। लेकिन 33% वन नहीं है। वनों की कटाई से हम बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बरसात काफी ज्यादा हो रही है। हाल ही में 21 मार्च 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिवस पर्यावरण स्थिरता और खाद्य सुरक्षा में वनों के महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 दिसंबर 2022 को वनों और जंगलों को पेड़ के सभी प्रकार के महत्व के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 मार्च को वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास जो कि बेस्ट गवर्नर चुने गए हैं, सेंट्रल बैंकिंग ने चुना है इनको गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बने हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि बेस्ट गवर्नर चुने गए हैं, सेंट्रल बैंकिंग ने उनको चुना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि कौन से नंबर के गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। तो उससे पहले इनको रघुराम राजन को अवार्ड मिला था जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उसके बाद इनको मिला है। तो ये दूसरे हैं, इससे पहले रघुराम राजन जो कि आरबीआई गवर्नर थे उनको मिला था। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान साहित्य का एक काफी बड़ा सम्मान है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो कि इनकी करती थी पागलखाना, उनके लिए इनको मिला है। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए मशहूर लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना के लिए चुना गया है। वर्ष 2021 में असगर वजाहत 2021 पुराना हो गया, कोई पूछता नहीं है। उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। चतुर्वेदी को अपने लेखन की शुरुआत 70 के दशक से प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग से की थी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला है जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। उनका उपन्यास था पागलखाना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। ये मनिका बत्रा टेबल टेनिस की हैं, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज हैं, नीता घांगस, ये मीराबाई चानू को मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार इनको मिला है, मीराबाई चानू। हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है ये मीराबाई चानू। बीबीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है किसको, मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं। इससे पहले साल 2021 में भी उन्होंने यह अवार्ड हासिल किया था। 2021 में भी यह अवार्ड उनको ही मिला था मीराबाई चानू को। इसके साथ ही मणिपुर की यह 28 वर्षीय वेट लिफ्टर पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बने हैं। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये बने हैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया बने हैं। हाल ही में डॉक्टर राजीव रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। राजीव सिंह इससे पहले भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। राजीव यहां इस पद पर डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले ड्रग कंट्रोलर ऑफ डीसीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी थे जिनका कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो गया था। ध्यान रखिए राजीव और उनकी टीमों द्वारा विकसित 200 से अधिक उत्पाद वर्तमान में भारत, अमेरिका, यूरोप के बाजारों में बेचे जा रहे हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, डॉक्टर राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने जो कि भारतीय मूल के हैं। ये बने रवि चौधरी। राल रॉय चौधरी तो आप जान अभी देखा ही तो क्वेश्चन, ग्रामरली जो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है उसके सीईओ बने हैं।
रवि चौधरी बने। रिचर्ड वर्मा विदेश विभाग के उप मंत्री हैं। शांतनु नायड एडोब के सीईओ है, भारतीय मूल के। ठीक है। हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री पद के लिए भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी को नियुक्त किया है। इसके साथ ही वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। यह पद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय, देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहां है? यह पेंटागन की शीर्ष पदों में से एक है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय कहां है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहां है? पेंटागन। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय काफी इंपॉर्टेंट जगह है पेंटागन। आप जानते ही होंगे अमेरिका ने विश्व के हर कोने में अपने एयरबेस बना चुके हैं, अपने सैनिक अड्डे बना दिए हैं, जिससे वो हर जगह को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रश्मि चौबे या संजय अरोड़ा, स्वाति मीना, ये रश्मि शुक्ला को उन्होंने एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, रश्मि शुक्ला। हाल ही में 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी, 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं रश्मि शुक्ला को डीजी एसएसबी नियुक्त किया गया है। रश्मि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक होंगी। इससे पहले वे महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। महाराष्ट्र खुफिया विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। रश्मि पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जानी जाती हैं। पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बनाए? ये बनाए फिनलैंड। ठीक है। स्वीडन भी चाहता था कि भाई हमें भी मिल जाए नाटो की सदस्यता, लेकिन तुर्की नहीं चाहता था कि स्वीडन को नाटो की सदस्यता मिले, तो इसलिए स्वीडन को नाटो की सदस्यता नहीं मिल पाई। जो नाटो का 31वां सदस्य बना है वो बना है फिनलैंड। यूक्रेन भी चाहता है कि मतलब नाटो में हम भी शामिल हो जाएं, तो इसका आंसर क्या है? फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।